अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर किस तरह आसानी से मज़ेदार टमाटो केचप तैयार कर सकते हैं। टमाटो केचप की रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको तमाम रेसिपी अच्छी तरह समझ आ सके, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और जब आप बेल आइकन को प्रेस करें तो इसमें ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए ताकि तमाम रेसिपीज़ आपको वक्त पर पहुँच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2.5 kg टमाटो लिए हैं, जिनको वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब इनको हम काट लेंगे। आपने छोटे बड़े जिस तरह के मर्ज़ी पीस चाहें काट लें। इस तरह से इनको मैं भी तमाम पीसेस को काट लूँगी। टमाटो केचप से पहले मैंने टमाटो प्यूरी और टमाटो पेस्ट की रेसिपी आप अपलोड कर दी है, आप वो ज़रूर देखिए और मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। तमाम टमाटोज़ कट चुके हैं, और जिस पैन में मैंने केचप तैयार करनी है उसी मैंने टमाटर डाल दिए हैं, साथ 1 कप पानी भी शामिल कर दिया है। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया है, और 10 मिनट के बाद देखिए टमाटर गल चुके हैं। इनको इस तरह चम्मच से प्रेस करते हुए मज़ीद पका लेंगे ताकि थोड़ा सा पानी जो रह गया है वो ड्राई हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाए। जब ये टमाटर इस तरह से नरम हो जाएंगे तो फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे। तमाम जूसेस और तमाम टमाटर ब्लेंडर में डालकर मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। इस तरह से ब्लेंड करने से एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसको छान लेंगे। मैंने इसको छलनी में डाल दिया है, और इस तरह चम्मच की मदद से इसको छान लेना है। इस तरह से तमाम पेस्ट नीचे रह जाएगी और गूदा अलग हो जाएगा, जो हम वेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से तमाम टमाटरों को मैंने पीसने के बाद छान लिया है, और छानने के बाद देखिए इसमें से आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सिर्फ गूदा बच गया है और बाकी टमाटर छन गए हैं, सिर्फ बीज और छिलके अलग हो गए हैं। दोबारा से उस पैन में डाला है और इसको पका लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज रखा है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 जवे लहसुन के, और अदरक ले लीजिए। मेरे पास अदरक नहीं थी, मैंने सौंठ की ले ली है और उसको थोड़ा सा कूट लिया है ताकि इसके तमाम जूसेस बाहर आ सकें। इस तरह से इसको कपड़े में बांध लेंगे। इसके साथ साथ चीनी ली है 200 ग्राम, नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, उसके बाद सुरख मिर्च ली है 2 चाय के चम्मच, और मस्टर्ड पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। सिरका चाहिए 1 कप। अब जो टमाटर पेस्ट पकने की रखी थी उसमें वो पोटली भी डाल देनी है जिसमें प्याज अदरक लहसुन है। इसको मिक्स करें, और साथ में अब शामिल करेंगे इसमें नमक, सुरख मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, चीनी और सिरका। सबसे पहले मैंने चीनी शामिल की है। अब मसाले भी डाल देंगे और साथ में सिरका भी शामिल कर देंगे, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। और इसको पकाने के लिए हम हीट रखेंगे हाई फ्लेम पर। हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, या जितनी देर के पानी ड्राई हो जाए हम इसको पका लेते हैं। देखिए इस पर 5-7 मिनट गुजर चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पर इस तरह से झाग सी आ गई है। अगर ये झाग बहुत थिक हो तो हम इसको उतार लेंगे, लेकिन हमारी जो झाग की लेयर है ये बहुत पतली सी है। इसको मैं इसी तरह रहकर पकने दूँगी, और काफ़ी देर ये पकता रहा है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पानी ड्राई हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा कि इसमें भी पानी है। मैंने प्लेट में डाला है तो देखिए पानी इस तरह से हल्का सा प्लेट को टेढ़ा करने से पानी साइड पे आ गया है। इसका मतलब है कि अभी इसको हमने और पकाना है। इसको मज़ीद चंद मिनट के लिए पका लेते हैं, और फिर दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी ये पक रहा है। अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इसमें पानी खुश्क हो चुका है, तो मैंने इसकी पोटली भी निकाल ली है। दोबारा से हम टेस्ट कर लेते हैं इसको। देखिए दोबारा से मैंने प्लेट में डाला है। अब इसमें पानी नहीं आया है, बल्कि केचप की एक थिक लेयर है।
इसका मतलब हमारी केचप तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद आप स्टेरलाइज्ड बॉटल्स या जार्स में भरकर रख लीजिए। तो हम भी ठंडा करने के बाद आपको भी दिखाते हैं। देखिए केचप ठंडी हो चुकी है, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। अभी मैं इसको आपके सामने बाउल में डाल के दिखाऊंगी और इसके बाद मैं इसमें मुख्तलिफ बॉटल और जार्स में इसको भर लूँगी और इस तरह इसको हम 3 हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं। 3 हफ्तों तक हम इसको फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करेंगे। बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी थी। रेसिपी हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स